मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन के कार्यकाल का कल आखिरी दिन था और अब से देश के अगले मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित बन गए हैं। रमन के कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालय में 224 रिक्तियां थीं। न्यायाधिकरणों में 100 से अधिक सदस्यों की नियुक्ति की गई और शीर्ष अदालत में 34 न्यायाधीशों की पूरी ताकत है। जहां एक तरफ अपने काम के चलते रमन सुर्खियों में रहे, तो वहीं अपने बेबाक अंदाज के चलते भी उन्होंने सभी का ध्यान खींचा। ऐसे में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी उन्होंने कई मुद्दों पर चिंता जताई। एनवी रमन ने लंबित मामलों को एक बड़ी चुनौती करार दिया और मामलों की सुनवाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं देने पर खेद व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित लोगों ने मॉड्यूल विकसित करने का प्रयास किया। हालांकि सुरक्षा मुद्दों और अनुकूलता के कारण बहुत प्रगति नहीं हुई और इस मुद्दे को हल करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। कोविड-19 महामारी के बीच अदालतों के कामकाज पर उन्होंने कहा कि अदालतों को चलाना प्राथमिकता है। न्यायपालिका की जरूरतें बाकी की जरूरतों से अलग थीं और इस बात पर जोर दिया कि जब तक बार सहयोग नहीं करता तब तक आवश्यक बदलाव लाना मुश्किल होगा और कहा कि भारतीय न्यायपालिका समय के साथ विकसित हुई है और इसे एक ही आदेश या निर्णय द्वारा परिभाषित या आंका नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि पेंडेंसी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मामलों को सूचीबद्ध करने और पोस्ट करने का मुद्दा उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। मुझे इसके लिए खेद है। अपने पहले विधायी भाषण को समाप्त करते हुए न्यायमूर्ति रमन ने कहा, मैं अपने सभी सहयोगियों और बार के सभी सदस्यों को उनके सक्रिय समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को याद करूंगा। यानी अपने विधायी भाषण में भी सीजेआई ने न्यायपालिका की स्थिति पर चिंता जाहिर की।